हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गज़ाल। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। ये 12.2 में 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रखे हैं। एक्सरसाइज देखो, ये 12.2 है और इसका ये एक क्वेश्चन हेल्प बुक है। ये इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं तो हमें करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। तो यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये कह रहा है एक डायग्राम देखो, इसने यहाँ पर ये बना के दे रखा है। इस डायग्राम में उसने कहा है कि द डायग्राम शो द टू आर्क ए एंड बी। यहाँ समझो ए और बी ये दोनों क्या हैं, आर्क हैं। ये जो ये आर्क हैं। इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल विद द सेंटर ओ एंड द रेडियस ओ पी। और इसका रेडियस जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, ओ पी। पहले ए की बात कर रहा है, रेडियस कितना दे रखा है, ओ पी। ये देखो यहाँ से यहाँ तक क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है। आर्क बी, अब आर्क बी की जब बात करते हैं तो पार्ट ऑफ द सर्कल विद द सेंटर एम। इसका सेंटर क्या है, एम है। इसका दो आर्क दे रखी ए और बी। अभी हमने ए का बताया कि रेडियस क्या था, इसका ओपी था। और अब जो इस रेडियस की बात कर रहा है, इस वाले आर्क की, तो यहाँ पर इसने कहा है कि रेडियस हमारा क्या है, ओ एम है। रेडियस एम, यहाँ सेंटर एम बता दिया, सेंटर एम, यानी कि यहाँ से क्यू एम या पी एम ये हमारे क्या है, रेडियस है। रेडियस पी एम, वेयर द एम इज द मिड पॉइंट। एम जो है मिड पॉइंट है किसका, पी क्यू का। पी क्यू का मिड पॉइंट है ये। मतलब अगर कोई साइड ये 10 है तो ये क्या है, ये 5 और 5 यहाँ पर आ गई। शो दैट द एरिया ऑफ द इनक्लोज बाय द टू आर्क इज इक्वल टू। ये यहाँ पर इसने सॉल्व करके बताया है कि इतना आएगा। तो हम इस डायग्राम से शुरू करते हैं। अब देखो इस डायग्राम को समझना है, इससे समझते हो। यहाँ ये देखो, मैं थोड़ा अलग से समझा देता हूँ। देखो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं सेमी सर्कल की, तो ये सेमी सर्कल और यहाँ ऐसे एक पार्ट, ये सेगमेंट। तो अगर ये मैं इसको शेडेड रीजन निकालना हो तो ये मेरा क्या हो जाता है, ये एक मेरा सेगमेंट के रूप में आएगा। जो कैसे, क्योंकि यहाँ पर ना एक इक्विलेटर ट्रायंगल भी दे रखा है, ऐसे ट्रायंगल दे रखा है। तो अगर मैं इस पूरे इसमें से ये इक्विलेटर ट्रायंगल, देखो इक्विलेटर ट्रायंगल कैसे हो रहा है, देखो ऐसे हो रहा है। ये आर दिया है यहाँ पर, ओपी क्या दे रखा है, क्या है कि आर है यहाँ तक। तो ये भी 10, ये भी 10 और 5 और 5 ये भी 10 हो रहा है। तो जब सारी साइड इक्वल हैं तो ये हमारा क्या है, इक्विलेटर ट्रायंगल है। तो देखो अगर इस पूरे डायग्राम में से ये सेमी सर्कल है, इसमें से ये मैं पूरा सेक्टर, ये पूरा सेक्टर मैं निकाल दूँ तो मेरा ये शेडेड रीजन बच जाएगा, जो कि मुझे सॉल्व करना है। और इस दोनों, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको जब हम फिगर को देख रहे हैं तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि एक तो हमारे यहाँ पर ट्रायंगल है, प्लस ये एक क्या है, सेगमेंट है। तो अगर ये दोनों चीज़ें, सेगमेंट और प्लस ये ट्रायंगल, इक्विलेटर ट्रायंगल, अगर इसमें से हट जाएं तो हमारा ये क्या बन जाएगा, शेडेड रीजन बन जाएगा। हम इसको देखो करते हैं कैसे। इक्विलेटर ट्रायंगल अगर ये है तो इसका थीटा कितना होगा, 60। इक्विलेटर ट्रायंगल अगर होता है, देखो कोई अगर इक्विलेटर ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड इक्वल हैं तो सारे एंगल्स कितने हो जाते हैं, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60, 60 डिग्री। तो सारे एंगल कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे। तो इक्विलेटर ट्रायंगल होने की वजह से इसके सभी एंगल कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के। तो थीटा हमें यहाँ से मिल गया। अब हमारा फॉर्मूला जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो हमारा फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस में एरिया ऑफ सेगमेंट प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब इस एरिया ऑफ सर्कल में से, सेमी सर्कल में से, अगर मैं यहाँ पर एरिया ऑफ सेगमेंट और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल में माइनस कर दूँ इन दोनों को, तो मेरा क्या बच जाएगा, ये शेडेड रीजन बन जाएगा। ये जो शेडेड रीजन मुझे निकालना है ये बच जाएगा। अब हम इसे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब मैं इसके थोड़ा आर बता दूं, सेमी सर्कल का आर कितना है, आर इजिकल्स टू में 5 है, और सेगमेंट का हमारा आर क्या है, आर इजिकल्स टू में 10 है। तो हमारे पास दो आर हैं, एक तो इसका सेमी सर्कल का, इसका आर कितना है 5, क्योंकि इसका सेंटर क्या दे रखा है, ओ एम दे रखा है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, ओ एम, इसका सेमी सर्कल का रेडियस हो गया।
और सेक्टर क्योंकि इसका आर रेडियस क्या दे रखा है, ओपी दे रखा है, तो हमारा ये कितना है 10 है, तो ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, माइनस में θ/360 πr² और प्लस में √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, इक्विलेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2, क्योंकि पाई में आंसर मांगा है, पाई हम इसको नहीं खोलेंगे, पाई, और यहाँ पर आर हमारा कितना है, सेमी सर्कल का आर कितना है 5 का स्क्वायर हो गया, माइनस θ60 हो रहा है क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल है 360, पाई हम नहीं खोलेंगे, यहाँ पर आर है हमारा 10 का स्क्वायर प्लस में √3/4, इक्विलेटर की साइड कितनी दे रखी है 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया। ये 5 5 द 25 पाई अपॉन में 2, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 द 6, 6 6 द 36, माइनस ये कितना हो जाएगा 10 इंटू में 10 पाई हो गया और अपॉन में 6, प्लस में √3/4 और इंटू में 100 क्यों, 10 इंटू में 10, फिर करो 25 पाई माइनस में 2 अपॉन में 2, माइनस यहाँ कैंसिल कर दो, 2 5 द 10 और 2 3 द 6, तो कितना हो जाएगा 10 5 द 50 पाई और अपॉन में 3, प्लस में 4 से इसको कैंसिल कर दो, 25 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 25√3। अब क्योंकि ये दोनों डेनोमिनेटर में है, इसका डेनोमिनेटर है मतलब फ्रैक्शन में आ रहे हैं, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे। यहाँ पर हमने 6 लिखा, 2 3 द 6 और 25 3 द 75 पाई, माइनस में 3 2 द 6 और ये यहाँ पर हो गया हमारा 100, 3 2 द 6 और 50 2 द 100 पाई, प्लस में एज इट इज़ 25√3। 75 में से माइनस कर दो तो तुम्हारा बच्चा यहाँ लिखते हैं -25 पाई और अपॉन में 6, प्लस में 25√3। अब देखो दोनों साइड 25 है, तो हम यहाँ पर 25 कॉमन ले लेते हैं, 25 कॉमन लिया तो माइनस में पाई अपॉन में 6 और प्लस में √3। अब इसको सही तरीके से लिख दो, कैसे, 25 जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, √3 यहाँ लिख दो और माइनस में ये पूरा जो है ये किस में माइनस में है, तो हम इसे इस साइड ले आते हैं 6, तो यही हमारा आंसर था और हमने इसको निकाल दिया। देखो कैसे पूछा क्या था, यहाँ देखो, यहाँ पूछा था कि द एरिया ऑफ द इनक्लोज बाय द टू आर्क इज इक्वल टू 25√3 माइनस में π/6, तो हमने यहाँ पर इसको निकाल दिया। दिखने में थोड़ा टफ लगता है ये क्वेश्चन और करने में बहुत आसान। 25√3 माइनस π/6 हमने कैसे सोचा, हमने ये देखा कि यहाँ पर एक सेमी सर्कल है, ये पूरा सेमी सर्कल है, और अगर हम सिर्फ इस शेप को देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है ना एक सेक्टर हमारा ऐसे ही तो होता है, और सेक्टर के साथ हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल। तो अगर हम इस देखो पहले मैं ये सोचूं कि इस सेक्टर में से मैं ये ट्रायंगल माइनस कर दूं, इसमें से एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर ट्रायंगल माइनस करूंगी तो ये चीज़ बच जाएगी, और अगर ये चीज़ इसमें से माइनस करूंगी तो ये शेडेड रीजन बन जाएगा। तो हम इन दोनों को एक साथ ही निकाल देते हैं, बिकॉज इक्विलेटर ट्रायंगल प्लस में एरिया ऑफ सेक्टर, और माइनस किस में से करते थे, सेमी सर्कल में से। ठीक है, और ध्यान रखना इसका आर क्या है, यहाँ तक है इसका आर सेमी सर्कल का, और पूरा ये यहाँ पर कितना है सेगमेंट का 10।